गौतमो गणीय जयंत मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वती नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वन्दितु सर्वसिद्धे वचनमणों गतिं पते छामि समय पाहुणमुनिमोऽस्तु केवली। हम्म 47 शक्तियाँ आत्मख्याति टीका जिसके अंदर अपनी शक्ति नंबर 27 और 28 चल रही है। 27वीं शक्ति का नाम है अनंत धर्म मत अनंत तो धर्मत्व शक्ति। और इस विरुद्ध महान मत। आत्मा के अंदर अनंत धर्म है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे का काम तो कोई नहीं कर रहा। अपना अपना काम करने पर भी सब एक रूप है, सब साथ में काम करते हैं। प्रत्येक गुण का परिणमन प्रत्येक समय में हो रहा है। बिना परिणमन के कोई गुण नहीं बैठा कभी भी। प्रत्येक गुण अपना परिणमन सदाकाल सर्वत्र करता ही रहता है। ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा जब गुण अनंत गुणों में से एक गुण का भी एक समय के लिए भी परिणमन रुक जाए। लेकिन ऐसा अनंत गुण परिणमन करने पर भी वे वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, ऐसा नहीं है। वो एक द्रव्य की है। अभी समाज में अपने युद्ध छिड़ जाते हैं ना, ये ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। अरे समाज के अंग हैं सबके सब। कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा, लेकिन ये सब मिला के समाज है। ऐसे ही अपने अनंत धर्म श्रद्धा ज्ञान चारित्र। देखो ज्ञान का परिणमन सही रूप हो जाए, श्रद्धा कहती है मैं तो नहीं मानती। और श्रद्धा का परिणमन सम्यक हो जाए, क्षायिक श्रद्धा हो जाए, चारित्र कहता है मैं नहीं मानता। और चारित्र श्रद्धा ज्ञान पूर्ण हो जाएं तो वो कर्म हटने पर अनंत होंगे, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक गुण बैठा है, पूर्ण बैठा है और अपना अपना काम कर रहा है और अपने अपने समय में कर रहा है। क्या? अपना काम कर रहा है और अपने अपने समय में ही, कर रहा है। समय से आगे पीछे नहीं कर रहा। और अपना काम करे बिना रह नहीं रहा। और प्रत्येक गुण अपना काम कर रहा। लेकिन ऐसा होने पर भी वे समस्त गुण किसके हैं? वे समस्त गुण आत्मा के ही हैं। और आत्मा के अंदर अनंत धर्म शक्ति समाई हुई है। आचार्य देवन ने कलश नंबर 2 लिखा। कलश नंबर 2 के अंदर क्या लिखा? अनंत धर्मणस्तत्व मूर्ति अनेकांतमयी मूर्ति सदैव प्रकाशताम। है ना कि अनेकांतमयी मूर्ति है, वह सदैव स्वयं प्रकाशित है। ये अनेकांतमयी मूर्ति क्या होती है? मूर्ति अभी बनी हुई बाहर में। अनेकांतमयी मूर्ति माने वस्तु का प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अनेकांत में है और वो अनेकांत वस्तु स्वभाव से प्रकाशित है। ये जैनियों का है तो जैनी अनेकांत अनेकांत कहते हैं। तो जैनी लगाए ना इस बात को तो जैन धर्म में अनेकांत है। जो दो विवक्षाएं खड़ी रखते हैं धर्मों के बारे में तो कहते हैं जैन अनेकांतवादी हैं और अन्य धर्म एकांतवादी हैं। अनेकांत मन ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो लोगों को लगता है जैनियों का तो भैया ऐसा ही है, ये तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ये कंफ्यूजिंग बातें करते हैं, संदेहास्पद बात करते हैं। लेकिन अनेकांत का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा भी है और ऐसा भी है। अनेकांत का मतलब है ये ऐसा ही है और ये ऐसा नहीं ही है। दो जगह ही लगेगा इसके अंदर। ये वस्तु ऐसी ही है और ये पर वस्तु से सदा निरपेक्ष ही है। इसका नाम अनेकांत है। और ये अनेकांतमयी मूर्ति क्या करती है? ये अनंत धर्मों को प्रकाशित करती है। क्या कर रही है अनेकांतमयी मूर्ति? अनेकांत क्या कर रहा है? अनंत धर्म,
अनंत धर्मों को प्रकाशित करती है। और अनंत धर्म है कहाँ में? वे अनंत अनंत धर्म कहाँ है? अनंत धर्म सब मेरे वस्तु के अंदर ही है। अंदर, वस्तु के वस्तु अंदर। के अंदर। तो जो अनेकांत है वो वस्तु को देख के बात करता है। वो वस्तु के बारे में ये बताता है इसके अंदर ये धर्म भी है, ये धर्म भी है, ये धर्म भी है, ये धर्म भी है। वस्तु स्वरूप के अनंत धर्मों का वर्णन करता है, उसका नाम अनेकांत है। लेकिन ऐसा समझकर अज्ञानी को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया वस्तु में ऐसे अनंत धर्म कैसे हो सकते हैं। और ज्ञानी अपनी पर्याय में मरता है, मुंह में मरता है, तो समझ में उसको नहीं आती। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक अज्ञानी मोह में मरता ही रहेगा। नहीं उलंघ सके प्रतिवादी। प्रतिवादी इस अनेकांत में जिन शासन का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों? प्रतिवादी उल्लंघन क्यों नहीं कर सकता इसका, जिन शासन का? ऐसा क्या कारण है? हम्म? हम कहें रसगुल्ला मीठा होता है और दुनिया के सब लोग माने भैया नमकीन होता है, तो हमें कोई दिक्कत? दुनिया में अखबार में छप नहीं, जाए और नगाड़े बज जाएं बाहर और राजा भी लिखवा दे भैया आज से रसगुल्ला नमकीन होगा। नमकीन माना जाएगा। सब जगह ऐसी ऐसी वस्तु है, लेकिन जिसने रसगुल्ला खा रखा होगा वो क्या कहेगा? वो कुछ नहीं हो जाएगा मीठा। तुम दुनिया कहे, अब हमारे घर में सोना रखा हो और दुनिया कहे पीतल है, पीतल है, पीतल है, खूब शोर मचाए, कि हमें क्या पता है कि ये तो सोना है भैया, पीतल नहीं है। खूब शोर मचाओ, खूब अखबार में छपवाओ, खूब डंके बजाओ, लेकिन हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये 24 कैरेट का खरा सोना है। ऐसी अनेकांत उल्लंघ नहीं सकता, किसकी दृष्टि में? ज्ञानी की दृष्टि में। अज्ञानी कोशिश करता है लांघने की, और लांघने की कोशिश में खुद मर जाता है। तलवार पे चलता है और खुद कट जाता है। वो सोचता है तलवार को पार करूंगा इसको। इसलिए अनेकांत वस्तु के स्वभाव को देखकर बात करता है, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्या करता है अनेकांत? वस्तु के वस्तु के स्वभाव को देख के बात करते वस्तु के स्वभाव को देखकर बात करता है, इसलिए उसका उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उल्लंघन करने के लिए वस्तु स्वभाव का उल्लंघन करना पड़ेगा। वस्तु स्वभाव के धर्म को नाश करना पड़ेगा, तो अनेकांत का नाश होगा। और वस्तु स्वभाव का नाश तो हो सकता नहीं, क्योंकि वस्तु तो अनादि सिद्ध है और अनंत काल तक सिद्ध रहने वाली है। वस्तु स्वभाव के अनंत धर्म तो छूटने वाले हैं नहीं, तो वे छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए अनेकांत का भी कभी नाश होने वाला नहीं है। हैं। इसलिए नहीं। अनेकांत कहता है मैं वस्तु स्वभाव के धरातल पर खड़ा हुआ हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। समझ में आया? ऐसा अनेकांत में मूर्ति जो आत्मा है, जिसका उल्लंघन नहीं कह सकता, जिसके अंदर अनंत धर्म है, एक है, कि वो अनंत धर्म स्वरूप है, ऐसा लक्षण वाला आत्मा अनंत धर्मों के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशित होगा नहीं, प्रकाशित है। अनेकांत में मूर्ति प्रकाशित है। हाँ, ऐसे एक्चुअली जैन धर्म का लोगों को पता नहीं है। जैन धर्म कहते किसे हैं? अभी तो बाहर के लोग क्या करते हैं, पूजा कर ली, पाठ कर ली, थोड़े चावल चढ़ा लिए, आहार दे दिया, थोड़ा सा ये कर लिया, तो वो समझते हैं इसी का नाम धर्म है वास्तव में। लेकिन वहां पर धर्म की परछाई भी नहीं है वास्तव में। सही बात जब तक समझकर अनेकांत समझकर ज्ञान में अनेकांत समझकर और वस्तु स्वभाव की श्रद्धा ना करे, वस्तु स्वभाव को भिन्न भिन्न अनुभव ना करे, तब तक इसका काम हो सकता नहीं है, तब तक संवेदर्शन हो सकता है। नहीं है। इसलिए तत्व प्रतीति के बिना, इस ये तत्व प्रतीति है ना एकांत आदि, तत्व प्रतीति के बिना देवादि की प्रतीति करे, तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, खूब जाए आए साधनी प्रेम करे, ट्रस्ट खोल दे, संस्थाएं चला दे, पाठशालाएं खोल दे, खूब कार्य करे, लेकिन बिना तत्व प्रतीति के ये सब अकार्यकारी हैं, तेरा कार्य सिद्ध नहीं करते। और तत्व प्रीति वाला व्यक्ति इन सबके बिना भी सम्यक का अधिकारी है। तत्व प्रीति प्रीति चित्तेन, जिनके चित्त में तत्व के प्रति प्रीति आई है वे निकट भव्य हैं और मोक्ष प्राप्त करेंगे। और जिनके चित्त के अंदर तत्वों की प्रतीति नहीं है, मात्र क्रिया कांड में धर्म मानते हैं, तो वे अभी जीव मूल मिथ्या दृष्टि लंबे काल तक संसार में भ्रमण करेंगे। समझ में आया? ये तत्वों की जो प्रतीति है, इसकी कितनी कीमत है।
ये समय सारजी लिखा, कहीं लिखा आपको कहीं ना, मंदिर जाया करो भैया, इतना छोड़ करो, इतना नियम करो? समय सार तो सबसे महान नहीं, शास्त्र है ना हमारे यहाँ। नहीं, तो इससे बड़ा तो शास्त्र नहीं है समय सार से महान। जैसे अन्य लोगों के गीता का स्थान है, पुराण का स्थान है, ऐसे ही हमारे यहाँ समय सार का स्थान है कि नहीं है? बिल्कुल है। सबसे महान ग्रंथ हमारा समय सार है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें धर्म के नाम पर क्या लिखा है? कहीं आपको मिला है इसके भेद पर भेद, संवर के भेद, आश्रम के भेद, इनके भेद कहीं दिखाई दिया आपको इस पूरे ग्रंथ के अंदर? कहीं भेद लिखे हों, कहीं क्रिया लिखी हो, ये करना ऐसा करना? नहीं, कहीं नहीं लिखा। क्या आत्मा की समझाया? बात है। इस पूरे ग्रंथ आत्मा। के अंदर वस्तु स्वभाव समझाया। पूरा ग्रंथ वस्तु किसको स्वभाव। समर्पित है? वस्तु स्वभाव के बारे में क्योंकि समझ। धर्म वस्तु स्वभाव के अंदर है। और अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को मानता नहीं है और अपनी मिथ्या कल्पनाओं में धर्म का स्वरूप क्रिया कारण में मानता है, कुछ करने में, सोचने में, मन वचन काय की क्रियाओं में मानता है, तो उससे धर्म होता नहीं है। और अज्ञानी ऐसा मानता है तो स्वयं ही दुखी होता हुआ दुख को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो वस्तु स्वभाव को उल्लंघन करना चाहता है। और वस्तु स्वभाव का उल्लंघन किया जा सकता नहीं है। नहीं। वस्तु स्वभाव को समझा तो जा सकता है, लेकिन वस्तु स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। समझने की व्यवस्था तो है, लेकिन उल्लंघने की व्यवस्था नहीं। नहीं है। इसका मतलब व्यवहार मिथ्यावादी जो है पर्याय में ही घूमता रहता है। वो अत्यंत स्थूल पर्यायों या को, स्कंदों को, उन्हीं को जड़ पदार्थों उन्हीं की को, दृष्टि, उसी में उसका दृष्टिकोण रहता है। वो सूक्ष्म दृष्टि हो नहीं पाती ना उसके तत्वों के प्रति। जैसे जैसे क्या है कि यहाँ शोर मच रहा है, यहाँ पर बहुत आवाज आ रही है यहाँ पर। ये जो परमाणु है ना, आपस में टकराते रहते हैं। जितने परमाणु यहाँ पर, अनंत परमाणु हैं एक एक प्रदेश के ऊपर, वे टकराते रहते हैं, और उनमें आवाज बनती रहती है। वो छोटी थोड़ी आवाज सब में बनती है। चींटी को वचन लब्धि है, पता है आपको? जब प्राण गिनते हैं अपन लोग, पर्याप्ति गिनते हैं, तो चींटी को हाँ। वचन है। रसना इंद्रिय है ना उसको। हम्म, जैसे गाय भैंस बोलती हैं तो वो बोल सकती है, लेकिन उसकी हम्म, आवाज़ अपने लोगों के समझ में नहीं आ सकती, ना अपने कान में पड़ सकती। लेकिन बोलती है, वहाँ पर आवाज़ है उसकी। जो दो इंद्रिय से वचन हम्म, लब्धि सब जीवों को है ना। चिल्ला सकती है, बोल सकती है, मतलब वो बात नहीं कर सकती, चिल्ला सकती है, घूम हम्म, कुछ भी कर सकती है, मतलब है ना, रेंग सकती है। तो वो आवाज़ हमारे ऐसे प्रत्येक परमाणु यहाँ पर टकरा रहे हैं आपस में। कितने परमाणु टकरा रहे हैं आपस में यहाँ पर, आवाज़ आ रही है प्रत्येक की, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही। तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान का बिल्कुल विषय बात। ना बनने पर भी अनंत आवाज यहाँ पर है कि नहीं है अभी भी? बिल्कुल है। एक इस एटमोसफेयर के अंदर कितनी अनंत आवाज हैं। ठीक है, अपन लोग के ज्ञान में तो ये आवाज बनती है जो हम अपन लोग बोलते हैं। इतना ज्ञान का क्षोभ हमारा उतने उहाड़ है कि उसी को विषय बनाएगा, उतना ही जानेगा। तो हमें क्या लगता है यही हाँ, आवाज है बस। हाँ, उतनी यहाँ ग्रहण तो, करने की क्षमता है हमारे। यहाँ तो हाथ भी हिलता है ना तो भी कट कट की आवाज आती है इसके अंदर। सही बात है। क्योंकि टकराता है, हिलता है, चलता है, उसमें वो सहज में शब्द की योग्यता होती है उसके अंदर। लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो ज्ञान का विषय ना बनने से ना हो ऐसा तो नहीं है तो। तत्वों का स्वरूप समझने से पता लगता है कि अनंत परमाणु कैसे कैसे परिणमन कर रहे, वस्तु स्वभाव कैसा है, एक पे एक परमाणु कितना अनंत शक्तिवान है। एक एक परमाणु, एक एक द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न है। और अनंत शक्ति की पता नहीं होती, तो भ्रम से मूढ़ अज्ञानी एक समय के पर्याय में होता हुआ अपने वस्तु स्वभाव की नास्ती करता हुआ, वस्तु स्वभाव को भूलता हुआ, चढ़ाई करता हुआ, वो दुख पाता है। ऐसा ज्ञान की दशा होती है। और इस समय सार समर्पित किसके लिए है? कि उसके सूक्ष्म दृष्टि करके वस्तु स्वभाव पर ले जाने के लिए समय सार है। ये 14 नंबर गाथा में कही थी ना बात, तो अपने 6 नंबर गाथा, 7 नंबर गाथा, 14 नंबर गाथा पढ़ी थी ना अपन लोगों ने। परमत नहीं है, परमत नहीं है, गुण भेद नहीं है। और बाद में तो कहा था उन्होंने कि भैया, जो कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ है कि नहीं है? कि दूर से देखो तो डूबा हुआ है, लगता है, दिखाई देता है। और नजदीक जाकर देखो, स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो उसके कमलनी पत्र ने जल को छुआ भी नहीं है। वो तो डूबा भी नहीं है उसके अंदर, डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा कर्मों के बीच में डूबा हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में जाकर देखो, स्वभाव के निकट जाकर, कि अनंत धर्म संपन्न आत्मा ने इन कर्मों को छुआ भी नहीं है और कर्मों में डूबा भी नहीं है। कब पता लगा ये बात? जब समय सारजी ग्रंथ पढ़कर इस ग्रंथ के द्वारा वस्तु स्वभाव का निर्णय किया, तब। अब समय सारजी पढ़ ले और वस्तु स्वभाव का निर्णय ना करे, उस अनंत धर्म वस्तु का निर्णय ना करे,
उसके प्रति समर्पित ना हो तो समय सार भी अभी पढ़ा नहीं है, और समय सार जिसे नहीं पढ़ा है उसका धर्म भी शुरू अभी नहीं हुआ है। जितनी ये धारा वही ना अपनी अध्यात्म की, योग बिंदु देव के ग्रंथ ले लो चाहे अन्य ग्रंथ ले लो, जितनी भी आध्यात्मिक धारा अपनी वही है, वो उसकी धारा का स्रोत समय सार है। क्या वो सारी नदियां निकली कहाँ से हैं? वो आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार जो शास्त्र है, अभी था ना कल परसों, आचार्य देव कुंद कुंद का पदारोहण दिवस था ना, आचार्य व्यवस्था। पदारोहण दिवस था उनका कल। हम्म। हाँ। तो वो आचार्य कुंद कुंद ने, अगर महान समय सार जी ना लिखा होता तो आगे आध्यात्मिक गंगा बहती ही नहीं, रुक जाती। जैसे छठखंडागम से कर्णन्योग की धारा वही है, ऐसी समय सार से आध्यात्मिक धारा वही है। ऐसा है। सिद्धि क्या करनी है आचार्य कुंद देव को, कि जैसा मेरे ज्ञान में आत्म प्रकाशित है ऐसे ही तेरे ज्ञान में तेरा आत्म प्रकाशित हो। कहा था ना, 5 नंबर का था, मैं प्रतिज्ञा करी थी। मैं एकत्व विभक्त आत्मा को देखता हूँ, और उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा, और इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाऊंगा। कहा था, तम यत्त व्यत्तम दाहेयम अपणु सव्य वेण जदि दाये प्रमाणम चुग्गे छलम न गीता। ये तब। मैं उस एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त माने अपने से एकत्व और पर से विभक्त, पर का मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा मेरे अंदर पूरा का पूरा है, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा को देखता हूँ, और उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये कहा था ना। गीता। और तू देखकर अपने ज्ञान से प्रमाण करना, शास्त्र से प्रमाण मत करना। शास्त्र पढ़ लेते हमने तो पूरा, फिर आत्मा दिखाई दिया भाई, फिर आत्मा दर्शन हुए, निर्णय हुआ कि पता नहीं जी। अरे तो पता ही नहीं, अब तक पता नहीं लगा कि आत्मा कहते किसे हैं, और भिन्न द्रव्यों के अंदर अलग अलग द्रव्य होते कैसे हैं, तुझे पता नहीं लगा अब तक भी ये बात। दो द्रव्य की भिन्नता कैसे होती है, तुझे पता ही नहीं लगी अब तक ये बात। पूरा समय सार पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। मैं चूक जाऊं मतलब यदि कहीं तू समझने में तेरी बुद्धि काम ना करे ना, तो छल ग्रहण मत करना, अनुभव से ही प्रमाण करना। क्योंकि ये भगवान आत्मा अनुभव के अलावा प्रमाण होगा नहीं, और अनुभव से तुरंत प्रमाण हो जाएगा। इसका नाम है अनंत धर्ममयी एक मूर्ति। अनंत धर्ममयी एक मुक्ति। एक मूर्ति। ऐसी अनंत धर्ममयी भगवान आत्मा की श्रद्धा कर ले। ये कल भक्त पूजा पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी लाइन आई। आनंद में आराधना से ध्यान की अग्नि जला। अब ध्यान करने बैठ गया अपन लोग। अरे ध्यान इसका नाम ही नहीं है। जहाँ आनंद होता है वहाँ ध्यान स्वयं होता है। जब आनंद आता है तो ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है, नहीं, लग जाता है। अपने आप ही आ जब सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्रतीति होती है, तो ध्यान लगाना पड़ता है कि लग जाता है। अरे जहाँ लग पता जाता लगा है यहाँ सुख है और यहाँ आनंद है और आनंद आ गया, अपने आप ही। फिर तो धंधा सहज के चलता है उसके बाद। कहीं व्यापार में लाभ हो रहा हो, कहना सब बेच के शेयर के अंदर लगा दे, कल परसों में दुगने हो जाएंगे, और विश्वास हो तो सारा बेच बाच के लगा दे, लाभ होगा बस। लाभ दिखना चाहिए बस। उसमें लिखा है जिस जिस आराधना के द्वारा पूर्ण सिद्ध पद की प्राप्ति हो रही हो, तो मैं लौकिक फलों को क्यों चाहूं। ये जब हम आराधना कर रहे हैं ना, एक वस्तु तत्व की समझ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, एक वस्तु को समझ रहे हैं ना अपन लोग, एक आत्मा को समझ रहे हैं ना अपन लोग, इसका फल क्या है। अनंत गुण संपन्न अनंत सुख स्वाभाविक पूर्ण सिद्ध पद। है नहीं है। इसके आराधना के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी, सिद्ध पद की। अरे जिस आराधना के द्वारा सिद्ध पद की प्राप्ति होती है तो मैं लौकिक फलों को क्यों चाहूं। लौकिक फलों के चाहने से मिल के जाएगा, क्षणिक सुख के लिए मैं क्यों चाहूं उनको, मैं तो अनंत काल का सुख चाहता हूँ। अनंत काल का सुख कहाँ मिलता है, वो पूर्ण सिद्ध दशा के अंदर अनंत काल का सुख प्राप्त बिल्कुल। होता है। मिलता है। हाँ। वो मुझे याद नहीं आ रहा कि बड़ा अच्छा छंद है वो भी। तिहु लोक पूजित सिद्ध पद, आराधना का फल महा,
यह जान कर लौकिक फलों का भाव नहीं किंचित रहा। वासु पूज्य वाणी पूजा में है, बड़े पंडित जी लिखे हुए। अरे जब मुझे 3 लोग का पद मिलने वाला है तो छोटे मोटे पदों की क्या गिनती है। जब प्रधानमंत्री बनने वाला हो, पार्षद क्यों बनेगा, सीधा प्रधानमंत्री बनेगा। चलो क्लियर हो ना, धर्म अर्थ सत्य ये जो हुआ है, बात क्लियर होगी ना। अब अनंत धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। बड़ी गजब शक्तियां हैं भैया। एक तो शक्ति थी साधारण, असाधारण, साधारण, साधारण। उसमें कहा था कुछ धर्म ऐसे हैं जो ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो इस तरह के हैं। बताया था ना उनकी इच्छाएं, गुणों की। फिर बताया अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्म शक्ति शक्ति के अंदर ये वे गुण है तो सही, लेकिन कितने हैं कि वो अनंत हैं। और अब तो कमाल ही हो गया। शक्ति का नाम क्या है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या नाम है शक्ति का? विरुद्ध धर्मत्व तो शक्ति। शक्ति। ऐसा लगता है विरोध करती होगी आपस में, भैया ये अनंत धर्मों में आपस में विरोध होगा, लड़ते होंगे बैठ करके। विरुद्ध का नाम विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध का सम्यक परिणमन अविरुद्ध है। अपने यहाँ क्या है, एक तो पुलिस है, एक मिलिट्री है। पुलिस क्या काम करती है कि भैया अंदर की जो गृह इंटर, घर की सुरक्षा है, इंटरनल देखिए। पुलिस वो काम हम्म। करती है ना। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, हम्म। अब वो अंदर गृह की सुरक्षा करते हैं। और मिलिट्री बॉर्डर पे क्या करती है? आउटसाइड आउटर देखती है सर। वो परा दूसरा देश अटैक ना कर दे, वो ये देखती है। तो मिलिट्री बॉर्डर पर अटैक अटैक और वो तो मिलिट्री जो है हमारे देश का हिस्सा है कि दूसरे देश का हिस्सा है? हमारे देश का ही है। तो जरूरी है कि नहीं है? जरूरी जरूरी है। है। और ना हो तो क्या हो? जब दूसरा हमारे देश अगर में घुस पता लग जाए जाएगा। ना दूसरे देश को कमजोर है इसकी मिलिट्री, तो अटैक कर देते हैं। फिर हम्म। जिस क्षेत्र में कमजोर होगी वहीं पर अटैक होगा, जिस क्षेत्र में कमजोर हम्म। होगी। हम्म। ऐसी ही विरुद्ध धर्म शक्ति है। विरुद्ध धर्म शक्ति सत्ता को बनाए रखती है, लेकिन है कैसी, नाम में कैसे पड़ा? विरुद्ध। विरुद्ध शक्ति का अविरुद्ध परिणमन। स्वामी जी को पढ़ रहे थे बोलो, उसमें पढ़ रहा था क्या लिखा? विरुद्ध शक्ति का अविरुद्ध परिणाम। अविरुद्ध परिणमन। विरुद्ध नाम विरुद्ध है, लेकिन परिणमन अत्यंत अविरुद्ध है। और वो अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखती है। और परिणमन किस, वो शक्ति किसकी है? वो शक्ति मेरी है, वो किसी और बाहर की नहीं है, किसी की बाहर की हो। अपनी सीमा में किसी को आने ना दे, और अपनी सीमा के अंदर से कहीं कुछ बाहर जाने ना दे। इसका नाम विरुद्ध धर्मत शक्ति है। शक्ति है। हाँ। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। एक एक शक्ति वास्तव में आनंददायी है, वास्तव में ये सब बड़ी आनंददायी है। ये तो ज्ञानी जीव क्या है कि वो समझता नहीं है ना, जहर पीता है वास्तव में। वास्तव में दिन रात जहर पी के मर जाता है। और इन धर्मों को वास्तव में समझ लेना, इन आत्मिक धर्मों को ध्यान से सुनकर समझ ले, तो उसको इस वस्तु को समझे के आनंद आए बिना रह नहीं सकता। ये भी गारंटी है। आचार्य देव कहते हैं तू 6 महीने अभ्यास कर। आया था ना कलश, षटमास में एकम। तू एक बार 6 महीने अभ्यास कर लिया, अगर तुझे आत्मा की प्राप्ति ना हो तो हमारे चले जाना आकर के। आचार्य कुंदन देव ने प्रतिज्ञा करी, अहमद चंद देव ने, कि अगर ना तेरे तुझे अनुभव हो जाए 6 महीने के अंदर, तो हमारे चले जाना। हमें तो 50 साल हो गए करते करते, लाओ दे दो। अरे तूने अभ्यास करा ही नहीं है भाई। एक वस्तु का अभ्यास कर, एक तत्व का अभ्यास कर, एक ज्ञान का अभ्यास कर, तुझे वस्तु की प्राप्ति अवश्य हो। ऐसा है। अब अनंत धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। अनेकांत के अंदर भी आता है एक शब्द, क्या आता है? परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का, क्या शब्द आता है? परस्पर परस्पर विरुद्ध विरोधी दो शक्ति। शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, एक एक साथ साथ रहना, प्रकाशित होना। एक साथ काम करना। दो विरुद्ध शक्ति हैं, लेकिन काम कैसे करेंगी? एक साथ काम एक साथ। करेंगी। और उससे वस्तु को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वस्तु के अंदर ने 4 उदाहरण दिए थे ना अनेकांत के अंदर, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, और क्या लिया था? एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, सत नित्य अनित्य। हाँ, हमने पढ़े थे ना, भंग पढ़े थे अपने, 14 भंग पढ़े थे ना अपने। पढ़े। 14 कलश पढ़े थे उनके, 14 पद पढ़े थे, 14 गद पढ़े थे उनके, आचार्य देव लिखे हुए। और उन्होंने सबके अंदर जो अनेकांत को नहीं जानता पशु सिद्ध करा था उसको, हर एक को, कि जो अनेकांत को नहीं जानता वो पशु है। पशु है मैंने अज्ञानी है। कराता नहीं कराता जी? अभी तो पढ़ गया अपन लोग।
एक वस्तु में विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ रहना, प्रकाशित होना, परिणमन करना, इसका नाम अनेकांत है। जब तक अनेकांत समझ में नहीं आएगा तब तक मिथ्या चलेगा, और जिस दिन अनेकांत समझ में आ गया ना, ये विरुद्ध है विरुद्ध का, उस दिन इसकी शंकाएं मिट जाएंगी सारी की सारी। हम्म। क्या कह रहे हैं? इस 28 शक्ति, शक्ति नंबर 28 है ये। 28। हम्म। हम्म। इस 28वीं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि तद रूप में पना और अतद रूप में पना जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम है अतत, उसका सकता नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। शक्ति। तत्, तत् माने उस रूप, और अतत माने उस रूप नहीं होना। मैं स्वयं से तत्रूप हूं और पर से अतत रूप। क्या कहा? स्वयं से मैं स्वतः तत्व रूप हूँ, ऊपर से अतत्व रूप हूँ। अतत, अतत 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 रूप अतत्व। माने मेरा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप मेरा रूप नहीं है, इसका नाम अतत रूप। हम्म। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पुद्गल भी हूं और जीव भी हूं कि भैया विरुद्ध स्वयं शक्ति है, तद्रूप भी है तद्रूप भी है, तो मैं पुद्गल भी हूं, मैं चेतन भी हूं, दोनों चीज में हूं। मैं चेतन ही चेतन हूं और पुद्गल बिल्कुल भी नहीं हूं, इसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। कह रहे ना, तद्रूप में अपना और अतद्रूप में अपना, दोनों विरुद्ध आगे, नहीं आगे, तत् भी आ गया अतत भी आ हम्म। गया ये एक स्त्री है, उसके अंदर कहोगे माँ भी है मौसी भी है, माँ है और मौसी भी है, चल जाएगा ना? हम्म। चल लेकिन जाए। लेकिन तुम स्त्री को कहोगे स्त्री भी है पुरुष भी है, तो चलेगा? नहीं नहीं। चलेगा। अनेकांत लगाओ, अनेकांत दो लग गया ना? विरुद्ध शक्तियां। अनेकांत लगाओ, विरुद्ध शक्तियां लग गई भाई, स्त्री भी है पुरुष भी है, कि भाई साहब इसका नाम दो अनेकांत विरुद्ध। नहीं है हम्म। ये स्त्री है, ये तो एकांत है। और स्त्री माँ भी हो हम्म। सकती है, मौसी भी हो सकती है, ये अनेकांत है। ये नहीं काम था। पहले प्रमाण की स्थापना तो कर तू। अभी तक प्रमाण की स्थापना गलत होगी तो अनेकांत कहाँ लगाएगा? अभी तक प्रमाण में ही तेरे गलत भूल है। ये पुद्गल भी है, ये जीव भी है, ऐसा नहीं है। पहले ये खुद को जीव लगा है, है कि ये। सुनो, हम्म। पहले ये जीव है, ऐसा एकांत स्थापित हम्म। कर। अब उसके बाद इसमें अस्थि हम्म। भी है और नास्ति भी है, अब ये स्थापित कर। अब इसमें धर्म लगेंगे, इन दो वस्तुओं को मिला के धर्म नहीं लगेंगे। पहले इन दोनों को भेद कर, इन दोनों को अलग 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 देख, पुद्गल को अलग देख और जीव को अलग देख। जब अलग। जीव को अलग देखा, उस जीव के साथ धर्म लगा। कैसे धर्म लगा? कि अस्ति नास्ति तत् अतत् सत असत, इस जीव के अंदर लगा धर्म। अब ये सारे सारे तब लगेगा अनेकांत। तब क्या लगेगा? अनेकांत। और इन दोनों को मिला के लगाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथ्यानेकांत। अभी समस्या क्या है? मन वचन काय को अपना मानता है अनादिकाल से, ये तो समस्या है। इंद्रियों को अपनी मानता है, ये तो समस्या है। यही तो काम करना था, इंद्रियों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को देखकर निर्णय करना था, यही तो काम करना था। लेकिन अब तूने फिर मिक्सिंग कर दी किसकी मिक्सिंग कर दी? मन की, वचन की, काया की, विकल्पों की, राग की। राग की मिक्सिंग कर दी, बताओ। अरे मिक्सिंग से भिन्न तो करना था। गंदगी करनी थी अलग, तूने गंदगी और मिला ली। वस्तु स्वभाव के अंदर गंदगी करनी थी, गंदगी मेरा और मिला था। अशुद्धि, राग से अलग ज्ञान स्वभाव देखना था। तूने क्या करा? उस अशुद्ध, तूने उस अशुद्धि को ही ज्ञान स्वभाव मान लिया, उस राग को ही ज्ञान स्वभाव मान लिया। जिसने राग को ज्ञान स्वभाव मान लिया, उसे अब कभी भी वस्तु स्वभाव की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ऐसा है वस्तु का स्वभाव। पहले एक वस्तु पे जा, तब जाके उसके अंदर तेरे नए घटाएंगे और तेरे समदर्शन प्राप्त कराएंगे। अनंत धर्मत्व शक्ति में तो स्पष्ट हो गया था कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में रहते हैं। आत्मा में क्या क्या रहते हैं? लक्षण कैसे हैं उनके? भिन्न 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 भिन्न। भिन्न भिन्न लक्षण उसके अंदर, आत्मा के अंदर, एक आत्मा के अंदर ही रहते हैं। एक आत्मा घर है, उसके अंदर भिन्न भिन्न लक्षण वाले रहते हैं जब समाज में लोग लड़ाई करते हैं ना, तो उनसे कहते हैं भैया, अरे घर के अंदर भी सबको एक स्वाद पसंद नहीं आता। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है। हर एक की अपनी आदत है, हर एक के अपने स्वाद हैं, हर एक के शौक है अपने। और फिर भी घर में रहते हैं, रहते सब लोग ऐसा ऐसा करने के बाद भी, और प्रेम पूर्वक रहते हैं।
ऐसे भैया समाज के अंदर भी कोई मुमुक्षु हैं, कोई महाराज वाले हैं, कोई कैसे हैं, कोई सब सब रह रहे हैं। सबके अपने नेचर है। लड़ाई किस बात की है? हम तुम्हें स्वाध्याय नहीं करने देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हारे शास्त्र बाहर हटा देंगे। ये क्या बात है हटाने हटाने की? अरे सबका अपना अपना स्वाद है। तुम तो ये निर्णय करो कि अन्य कुदेव को तो नहीं पूज रहा, अन्य कुदेव आदि की तो प्रशंसा नहीं कर रहा, कि देवी दिहाड़ी तो नहीं पूज रहा। नहीं, स्वाध्याय वालों को बाहर निकाल लो। अरे तो स्वाध्याय वालों को बाहर निकाल दोगे तो तुम क्या करोगे फिर? ये स्वाध्याय वाले तो धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन नहीं, हटा दो। हटाने की व्यवस्था कहाँ है? कहीं भी नहीं है। हाँ, वो भगाने भूल शास्त्र निकालो, ये करो, कहाँ बेकार की बात में पड़ जाता है भाई। स्वाध्याय कर रहा है, कर लो। तुम करना चाहो तुम भी कर लो, नहीं तो कर लेने दो। अनंत धर्मत्व शक्ति में स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा के अंदर रहते हैं, बसते हैं, वास करते हैं। बसदी, बसदी मैंने वास करते हैं। बात करते हैं। पर यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि इसके अंदर अनंत धर्म शक्ति के अंदर यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि क्या परस्पर विरुद्ध धर्म स्वभाव वाले विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी एक साथ एक आत्मा में रह सकते हैं। अनंत रह सकते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन दो विरुद्ध भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? दो विरुद्धता जिनके अंदर है। तो यह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यह बतलाती है कि ना केवल अनंत धर्म, किंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले, क्या होने वाले शब्द लिखा? परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले। प्रतीत, प्रतीत माने दिखने वाले, विरोध है नहीं, विरोध जैसा दिखता है। विरोध है नहीं, विरोध जैसा दिखता है। हाँ दिखता है, लगता है, लेकिन है नहीं। तो प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते रहते हैं। हैं। चार तो उदाहरण दिए केवल, एक अनेकता तथा के, तो चार तो उदाहरण हैं। और हैं कितने में धर्म? एक अनंत। आत्मा के अंदर हम अनंत अनंत अनंत। धर्म, अनंत धर्म, अनंत अनंत अनंत। धर्म, धर्म। मतलब पुद्गल के अंदर स्पर्श गुण है ना, स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं, है ना? 8 में से एक समय 4 होंगी। तो ठंडा होगा या गर्म होगा, या रूखा होगा या चिकना होगा, या कड़ा होगा या नरम होगा, या ठंडा होगा या गर्म होगा। 8 में 4 रहेंगी ना एक समय में। और बाकी 4 का क्या होगा? अभाव हो जाएगा। हम्म, वे भी उसके अंदर हैं, वे परिणमन भी इसके नहीं है अंदर फिलहाल। है। एक शक्ति रूप से वे भी उसके अंदर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी हमने घी खाया, बढ़िया बनाया, तो खूब बढ़िया घी का हलवा खाया, बढ़िया, और महकदार। और सुबह को क्या हुआ उसके अंदर? उस महक का क्या हुआ? वो महक है भी। नहीं, चली गई। और जिस समय वो खा रहे थे उस समय उसके अंदर बदबू थी कि नहीं थी? नहीं थी। उस समय परिणमन में नहीं थी, स्वभाव में थी। इस स्वभाव में ना हम्म, होती तो आती कहाँ से? ये दो विरुद्ध, बदबू भी है, महक भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, दो विरुद्ध धर्म एक साथ एक पुद्गल में रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। रहते हैं। ऐसे आपको पुद्गल का उदाहरण समझ आ जाता है। ऐसे ही जो धर्म द्रव्य है ना उसके अंदर भी अनंत धर्म है। अधम द्रव्य है ना हम्म, उसके अंदर भी अनंत धर्म है। आकाश द्रव्य है उसके अंदर भी हम्म, अनंत धर्म ऐसे हैं। काल द्रव्य के अंदर भी हम्म, अनंत धर्म ऐसी विरुद्ध शक्ति वाले हैं। हम्म, और सबसे मोटा तो विरुद्ध धर्म सबसे बड़ा कौन सा है? कि आत्मा द्रव्य रूप से एक है और पर्याय रूप से प्रति क्षण विनाश को प्राप्त होता है। मशहूर। प्रति क्षण उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश। लेकिन आत्मा कैसा है? द्रव्य कैसा है? द्रव्य उसके बाद भी एक अखंड है। एक है, अखंड है। लेकिन परिणमन ना हो ऐसा नहीं है। परिणमन भी है और उसी का है। ये परिणमन कोई बाधा नहीं करता। परिणमन परिणमन में है और द्रव्य द्रव्य में। बड़ी नमन का नाश होता रहता है। परिणाम में नाश होता रहता है और वस्तु ये बनी रहती है। अब उस वस्तु को ना पकड़ के बोधमती ने मान लिया कि भैया वस्तु तो नाश ही होता है। वस्तु तो प्रतिक्षण नाश होती है, सारा दिन लोग नाश होता है फिर पैदा होता है, नाश होता है फिर पैदा होता है, पूरा का पूरा लोग। बोधमती ने ऐसा मान लिया। सांख्यमती ने कि पर्याय होती नहीं भैया, कोई परिणामन नहीं। तो बोध सांख्यमती ने ऐसा मान लिया। तो अनेकांत से दूर होकर मिथ्या एकांत होकर मिथ्या दृष्टि हो जाता है जी। ये जहर का प्याला है वास्तव में जो पीता है वो। अरे अनंत शक्तिमान आत्मा जिसका अनंत धर्म भी है और विरुद्ध धर्म भी हैं, उन धर्मों का नाम मानता हुआ मिथ्या दृष्टि हुआ रहता है ऐसा। वे अनंत धर्म युगल आत्मा में एक साथ रहते हैं।
विभिन्न लक्षण वाले अनंत गुणों को विभिन्न लक्षण वाले, कैसे लक्षण वाले? विभिन्न लक्षण वाले। विभिन्न लक्षण। विभिन्न, वे अनंत भिन्न भिन्न, ये विपरीत भिन्न लक्षण वाले अनंत गुण, उनको धारण करना, अनंत धर्मत सत्य कार्य और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना, ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य। कार्य है। ये विरुद्ध धर्म शक्ति का कार्य भी ऐसे ही होता है भैया, ऐसे रहती है शक्ति। कितना सुंदर परिणमन जगत का है, सब जीव का है। वस्तु में कोई विरोध नहीं है, वस्तु स्वभाव में कोई विरोध नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा है विरोध हो, नहीं विरोध नहीं है। इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में मात्र ही बतलाया गया है कि इस भगवान आत्मा में ना केवल विभिन्न लक्षण वाले गुण एक साथ रहते हैं, अपितु यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परस्पर विरुद्ध विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म भी एक साथ ही रहते हैं। एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्त्री पुरुष है, एक परिवार के अंदर स्त्री है पुरुष है, रहते हैं आराम से। जातियां तो भिन्न भिन्न है उनकी, स्त्री की स्त्री जाति है, पुरुष की पुरुष जाति है, लेकिन एक साथ रहने में कोई बाधा उनको है? एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं। नहीं। इसी का नाम तो परिवार है भाई साहब। यदि अकेला होगा तो परिवार किस बात का? ब्रह्मचारी को परिवार होता है क्या? नहीं। कि ब्रह्मचारी बन जाओ कि मेरा परिवार है भैया, है मेरे बच्चों को रिश्ते बताओ, हैं तो क्या कहेंगे? तो ब्रह्मचारी है भाई, है? अरे स्त्री पुरुष हैं, इनका मिलके ही परिवार बनता है। इसलिए यहाँ परिवार जो अपने आत्मा का परिवार है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अनंत धर्म बसते हैं, और बसते हैं तो अनंत भी बसते हैं और विरुद्ध भी बसते हैं, ऐसा। अब अगली शक्ति का जो नाम है वह तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। दो शक्तियां अब एक साथ आ रही हैं, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति। तत्व तत्व शक्ति माने आत्मा तद्रूप से है, अपने रूप है, और अतत्व माने पर रूप से नहीं है। सारी शक्तियां ऐसी आएंगी आपको, आनंद देंगी एक शक्ति। और आत्मा की शक्तियों का वर्णन कर करके ना जागृति पैदा करते हैं, इसको जिज्ञासा हो जाएगी कि आत्मा है कैसा। इतनी महिमा करते हैं आचार्य देव आत्मा की, और उसके मन में एक बार जिज्ञासा हो जाए ना, ओहो आचार्य देव इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बता रहे हैं, वो इतनी मेहनत बताने वाली वो आत्मा है कैसा, वो एक बार मैं तो देखूं जाके। तो देख तो ले एक बार, देखने में क्या समस्या है? देखे सो निहाल हो जाए, ऐसा। चलो बाकी दो शक्ति की चर्चा कल करते हैं। आप ये अनंत धर्म शक्ति और विद्युत शक्ति के ऊपर कार्य करो और इसका खूब विचार करो, है ना? ये अपने धर्म है, जितना सोचेगा, जितना विचार करेगा उतना पाएगा, जितना भेदना करेगा उतना पाएगा, उतना माल मिलेगा इसके अंदर का। निज निधि निज में बताई, बताई ये अनंत उपकार है। हे ये फातिमा को वंदना शत बार है। नोबल उपकार। जय बोलो द्वाशनी मणि माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 हो। जय। जिनेन्द्र। सबको सबको जय जय हिंद। जिनेन्द्र। सभी को जय सबको हिंद। जय। सबको जय।